नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न। ये जो एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न हैं वो ओएमआर पाठ्यक्रम पर आते हैं और लगभग विश्वविद्यालय की जो एग्जाम्स होने हैं वो ओएमआर पाठ्यक्रम पर होने ही हैं। तो आप सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए वीडियो में बना रहा हूं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। दोस्तों ये मॉडल सॉल्व पेपर है 75 प्रश्न का, यानी 75 प्रश्न आज हम सॉल्व कराएंगे एमसीक्यू प्रकार के, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। सभी लोग से निवेदन है वीडियो को अपने सभी साथी तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर पाए, और एक ही वीडियो आप सबके लिए रामबाण होगा। इसी प्रकार के लगभग हम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द fossils used to define and identify geological periods are called। भूगर्भिक काल को प्रभाषित एवं पहचानने के लिए प्रयुक्त जीवाश्म को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन ए है जिसमें अवशेष जीवाश्म दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक जीवाश्म, ऑप्शन सी है सूचक जीवाश्म, और डी है जीवित जीवाश्म। तो इसमें जो राइट उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। भूगर्भिक काल को प्रभावित एवं पहचानने के लिए जो प्रयुक्त जीवाश्म कहता है वो सूचक जीवाश्म है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडेक्स फॉसिल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर सेकंड, और दूसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया प्रश्न द स्टीम ऑफ बम्बू प्लांट इज ए। बांस के पौधे का तना है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है कार्टेक्स, बी है क्लम, ऑप्शन सी है स्केप, और डी है डालिकेंट्स। तो आपको बता दें जो क्लम होता है इसमें ऑप्शन आपका क्लम सही होगा। क्लम मतलब आपका जो बांस का पौधा होता है, यानी कि बम्बो स्टीम आर टाइपली होलो एंड ज्वाइंट्स नोन एज क्लम। ओके, तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, और तीसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक तथा जैविक अपघटक का प्रतिरोधी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेजिस्टेंस टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन बी दिया गया है जिसमें पैक्टिन, सी ऑप्शन आपका है लेग्निन, और डी है सुबेरिनिन। तो इनमें जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनमें से भौतिक तथा जैविक अपघटक का प्रतिरोधी जो है वो क्या है, स्पोरोपोलेनिन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, और चौथा क्वेश्चन इसमें प्रश्न पूछा गया है मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोट्स आर फाउंड इन। बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सैफेग्रम में पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखेंगे ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सैफेग्रम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 5। पांचवा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका किया गया है कि स्टार एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम साइकस इज कॉल्ड। साइकस से निकाला गया स्टार्च क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है अंबर, बी ऑप्शन है टेनिन, ऑप्शन सी टारपेंटिन, और डी ऑप्शन है सागो। याद रखेंगे दोस्तों साइकस से निकाला गया जो स्टार्च है उसको क्या कहते हैं, सागो कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 6, इसमें पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, और इसमें पूछा गया है कि बलकुट संवहन बंडल विशेषता है कार्टिकल वेस्कुलर बंडल और करेक्टरिस्टिक बाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया है बोर हाविया, ऑप्शन बी ड्रेसेना, ऑप्शन सी है बिग नोइया, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नेक्टेंथेस। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 में ए। ठीक है, इसमें आपका बोर वाविया सही उत्तर हो जाएगा। तो बंकुट संवाहन बंडल की जो विशेषता है वो क्या है, बोर हाविया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 7, जिसमें प्रश्न पूछा गया सातवां क्वेश्चन है सतत बीजंडकाय कहलाता है। सतत
विजंटिकाय क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया अध्यावरण, बी है परिभ्रूण पोस्ट और ऑप्शन सी है भ्रूण पोस्ट, डी दिया गया है अंतःस्तर। तो दोस्तों जो सतत विजंटिकाय है उसको परिभ्रूण पोस्ट यानी कि पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 7वें प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। 8वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है? ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है मृद दूतक, बी ऑप्शन है स्थूल कोण ऊतक, ऑप्शन नंबर सी है दृढ़ ऊतक और डी दिया गया है दारू यानी कि जिसे जाइलम कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? जाइलम। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इनमें से एक जटिल ऊतक जो है वो जाइलम है, तो इसलिए हम आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरिडोफाइटा बिलोंग टू स्टेनोफाइटा? निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा स्टेनोफाइटा से संबंधित है? इसमें ऑप्शन है ए जिसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए जिसमें है साइलोटम, बी है आइसोएटस, डी ऑप्शन नंबर सी जिसमें राइनिया दिया गया और डी दिया गया इक्विसीटम। तो इनमें से राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इक्विसीटम। ठीक है, इनमें से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा स्पोनोफाइटा से संबंधित है, तो वो इक्विसीटम है। याद रखेंगे इस बात को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 10। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा और यह क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क फल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इनमें से ड्राई फ्रूट कौन सा है। पहला ऑप्शन ए जिसमें नारियल है, बी ऑप्शन है खीरा, सी है अनानास और डी है लीची। तो शुष्क फल के अंतर्गत जो आता है वो कोकोनट आता है यानी नारियल आता है। तो 10 नंबर में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा। फूट लेयर वाकुलम एंड टेकुलम आर कंपोनेंट्स ऑफ। फूट परत वैकुलम और माफ कीजिएगा टेक्टम है ये। ठीक है, फूट परत वैकुलम और टेक्टम किसके घटक हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे जो फूट लेयर है और वैकुलम है और टेक्टम ये भाग किसके हैं? ये भाग हैं एक्साइन के। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि परागकण की बाहरी जो परत होती है वो एक्साइन की होती है और उसकी बाहरी जो भाग होती है वो एक्टाइन की होती है, इसलिए इसमें इसमें जो संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? एक्टाइन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें पूछा गया है प्रश्न कि द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना हैज इंक्लूडेड। आदि महाद्वीप गोंडवाना में शामिल कौन कौन है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आदि महाद्वीप गोंडवाना में शामिल है वो साउथ अमेरिका, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये है और कारण इसका ये है कि ये महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इंक्लूड है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। ध्यान दीजिएगा 13 नंबर प्रश्न। और 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह ब्रायोफाइटा जिसमें बाह्य स्तर से विजंडजन ऊतक विकसित होता है। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया आपका रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है मार्केसिया, सी है एंथ्रासिरोस और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासिरोस। ठीक है, एंथ्रासिरोस जो है ये स्पेरोजीनियस टिश्यू एम्फीटीसियम से बनता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14। और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि पिछकार संयुक्त पंक्तियां किस कण की विशेषता है? तो ये किस कण की विशेषता है? ये साइकस की जो पत्तियां होती हैं
वो पिनेट्रिलीन कंपाउंड की होती है, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें जो सही उत्तर हो जाता है वो तो जाता है साइकेडेल्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है इसमें। ध्यान रखेंगे कि जब पिच्छाकार संयुक्त पंक्तियां पूछी जाए कि किस कण की विशेषता है तो ये साइकेडेल्स कण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 और 15 नंबर क्वेश्चन है, पुंकेसर की वह अवस्था जहां उनके पराग कोष जुड़े होते हैं जबकि उनके तंतु स्वतः होते हैं, इनको क्या कहते हैं? एन अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेंस दियर where their anthers are fused while their the filament are free is called। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है आपका युक्त कोशी। क्या कहलाता है? युक्त कोशी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप इसमें ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में एंथर आपस में जुड़ते हैं और फिलामेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, और इसमें प्रश्न है आपका 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो इसमें आप लोग कौन सा प्रश्न नोट करेंगे, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए हम पोलियन ग्रेन का प्रयोग करते हैं। पोलियन ग्रेन यानी कि परागकण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पेलिनोलॉजी में पेलिनोलॉजी में जो फॉसिल पोलियन है इनके रॉक एज का पता चलता है इससे, परागकण से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु उत्पादन को अपनाने के साथ साथ मादा युग्मकोभिद का उत्पादन करने के लिए बीजाणु धानी के भीतर एक गुरु बीजाणु के प्रतिधारक एवं अंकुरण से इस घटना को जन्म दिया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इस पूरी घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखेंगे, इसको कहा जाता है बीज स्वभाव, सीड हैबिट इसे कहते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें है इम्बायोसेक लिंकेज एंटीपोडल सेल इन। क्वेश्चन है भ्रूण कोश में प्रतिपादक कोशिकाओं की कमी होती है। तो भ्रूण कोश में प्रतिपादक कोशिकाओं की कमी कहाँ पर होती है दोस्तों? ये जो कमी होती है ये कहाँ पर होती है? ओएनोथेरा में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जिसमें दिया गया है कि रिटार्ड सेल आर फाउंड इन, ठीक है। रिटार्ड सेल कहाँ पर पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन ए है जिसमें है रेक्सिया, बी है मार्केसिया, सी है एंथ्रासिरोस और डी है सैफेगनम। तो दोस्तों इसमें जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिटार्ड जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वो सैफेगनम में पाई जाती हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, और 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन है कि पंखनुमा वर्तिकाग्र पाया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि पंखनुमा जो वर्तिकाग्र है वो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो वो दोस्तों चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा इसका। प्रश्न नंबर 20 जिसमें क्या दिया गया है कि जो पंखनुमा वर्तिकाग्र है वो कहाँ पाया जाता है? वो टिक्टिक्रम में, टिक्टिक्रम यानी कि गेहूं से, गेहूं कहते हैं, ठीक है, गेहूं में पाया जाता है। हवा से परागण में फैक्टरी सिग्मा होता है और इस वजह से टिक्टिक्रम बनता है यानी गेहूं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 जिसपे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया साइकस के पौधे में द्विरूपी जड़ें होती हैं, बिल्कुल ये कथन सही है। अगला कथन है कि साइकस के पौधे में मादा शंकु होता है, तो साइकस के पौधे में मादा शंकु नहीं होता है, ठीक है। इसमें साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है, इसलिए ढीले रहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर है, यही इसका गलत कथन है। ओके,
बाकी सभी कथन क्या हैं? सत्य कथन है। सभी कथन सत्य हैं। अब इसके बारे में याद कर लेंगे। कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि साइकस के पौधे में द्विरूपी जड़ें होती हैं, तो सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल द्विरूपी जड़ें होती हैं साइकस के पौधे में। साइकस के पौधे में नर शंकु होता है, मादा नहीं होता है। साइकस के पौधे में द्विरूपी पत्तियां पाई जाती हैं। क्लियर है? तो आपका यहाँ से कितना प्रश्न? 4 प्रश्न तैयार हुआ। पहला प्रश्न कौन सा? पहला प्रश्न पूछेगा कि साइकस के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे द्विरूपी जड़ें पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि साइकस के पौधे में मादा शंकु होता है, तो बिल्कुल मादा शंकु नहीं होता है। ये दूसरा प्रश्न आपका हो गया। तीसरा प्रश्न है साइकस के पौधे में नर शंकु होता है, तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि साइकस के पौधे में किस प्रकार का शंकु होता है, नर या मादा, तो आप बताएंगे कि नर शंकु होता है, मादा नहीं होता है। साइकस के पौधे में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे कि द्विरूपी पत्तियां पाई जाती हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका है इसमें 22 और 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि इन जीनोट्रिम पोलियन ग्रेन अपार्ट प्रेजेंट ऑन, यानी कि जीनोट्रिम पराग कणों में छिद्र मौजूद होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पहला ऑप्शन ए जिसमें दूरस्थ तल, बी है निकटस्थ तल, सी है दूरस्थ एवं निकटस्थ तल दोनों, और डी है मध्य रेखा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे, इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वेटर। इक्वेटर यानी मध्य रेखा पर। ठीक है, जीनोट्रिम परागण के छिद्र मौजूद कहाँ पर होते हैं? मध्य रेखा के पास होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में सही उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 23, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करते हैं हम। और क्वेश्चन क्या है कि अनुपत्र प्रतान पाया जाता है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? अनुपत्र प्रतान जो पाया जाता है, ये दोस्तों हमेशा स्माइलैक्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, जिसमें प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटा इज नॉट बिटोस्कॉर्पस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा बीजाणु विषम बीजाणु नहीं है? तो हेटेरोस्पोर्स यहाँ पर है दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि हमने हिंदी पढ़ा तो फिर ये स्पेलिंग समझ में आई, हेटेरोस्पोर्स है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा बीजाणु विषम बीजाणु नहीं है? तो विषम बीजाणु इनमें से कौन सा नहीं है, इसकी पहचान के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा विषम बीजाणु है। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सिलिजिनेला। तो सिलिजिनेला क्या है? ये टेरिडोफाइटा जो है ये विषम बीजाणु है, और इक्विसीटम नहीं है। इक्विसीटम विषम बीजाणु नहीं है। बाकी साल्विनिया और एजोला ये सभी क्या हैं? ये सभी विषम बीजाणु हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25। चलिए 25 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ रहित आवृत बीजी पौधा है? पहला ऑप्शन यूट्री कुलेरिया, ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया है प्रोडोस्टेमॉन, सी है लेमना, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी एजब, ऑल ऑफ एबव, यानी ये सभी सही ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों जो आपका प्रश्न था यूटिकुलेरिया और पोडोस्टेमॉन और लेमना में रूट जो होते हैं वो अनुपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सभी जो है ऑल ऑफ एबव सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि आवृतबीजी पौधे में मादा युग्मकोभिद सामान्यतः होती है। आवृतबीजी पौधों में जो मादा युग्मकोभिद सामान्यतः होती है, तो ये कहाँ पर होती है? ये होती है 7 कोशिका एवं 8 केंद्रीय, 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय होती है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 27 जिसमें लैंड प्लांट एपीरियड ड्यूरिंग विच इरा, क्वेश्चन है कि स्थलीय पादप किस युग में प्रकट हुए? ऑप्शन नंबर 1 सीनोजोइक, बी है मीसोजोइक, सी ऑप्शन आपका है पेलियोजोइक, और डी है कैम्ब्रियन। तो इनमें राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? पेलियोजोइक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। तो स्थलीय पादप किस युग में प्रकट हुए थे? तो पेलियोजोइक युग में प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि हु हैड प्रपोज्ड द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था किसके द्वारा? हैवरलैंड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हैवरलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, जिसमें पूछा गया है दोस्तों प्रश्न कि पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं। तो पंख युक्त परागकण जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? वो पाइनस में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पाइनस में पंख युक्त परागकण पाइनस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 30 जिसमें है क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन विच प्लांट? कैपिटुलम पुष्पक्रम किस पौधों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है एलियम, बी है आपका एस्टर, सी है आसिमम और डी है ब्रेसिका। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, एस्टर। ठीक है, कैपिटुलम पुष्पक्रम जो पाए जाते हैं वो एस्टर में पाए जाते हैं, इसलिए आंसर नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें है द टेरिडोफाइट्स यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इज। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त टेरिडोफाइट कौन कौन से हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में एजोला सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एजोला में क्या होता है? एना बिना नाइट्रोजन फिक्सन करता है। एजोला में अगर पूछा जाए कि एजोला में नाइट्रोजन फिक्सन कौन करता है, तो क्या बताएंगे? एना बिना नाइट्रोजन फिक्सन करता है। ठीक है, तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त टेरिडोफाइट कौन है? एजोला। और एजोला में नाइट्रोजन फिक्सन का कार्य कौन करता है? तो एजोला में नाइट्रोजन फिक्सन का काम एनाबेना करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू डायमेंशनल फॉसिल टाइप? निम्नलिखित में से कौन सा द्विआयामी जीवाश्म प्रकार है? तो द्विआयामी जीवाश्म का प्रकार जो है वो क्या है दोस्तों? इम्प्रेशन। क्या है? इम्प्रेशन जो है ये द्विआयामी जीवाश्म का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33 और इसमें पूछा गया है कि द शेप ऑफ मस्टर्ड लीफ इज। सरसों के पत्ते का आकार, सरसों के पत्ते का आकार कैसा होता है? तो सरसों के पत्ते का जो आकार होता है वो लाइरेट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, लाइरेट होता है सरसों के पत्ते का आकार। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन मित्रों है कि किस ब्रायोफाइट के बीजाणुविद में फुट तथा सीट दोनों की कमी होती है? तो रिस्किया में होती है, याद रखेंगे। किस में होती है? रिस्किया में। रिस्किया में स्पोरोफाइट केवल कैपुल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्किया, क्योंकि रिस्किया में बीजाणुभिद में फुट तथा सीट दोनों की कमी होती है। 35 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि द इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म आर ट्रिप्लॉइड ड्यू टू व्हिच फेनोमेनन? आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष किस घटना के कारण त्रिगुणित होते हैं? तो किस घटना के कारण ये त्रिगुणित होते हैं, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। किस घटना के कारण? तो इनमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न में, वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपल फ्यूजन के कारण, त्रिसंलयन के कारण आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष की घटना जो होती है वो त्रिगुणित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि साइकस एंड लाइकोपोडियम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस और लाइकोपोडियम एक दूसरे से इसमें समानता रखते हैं। एक दूसरे से समानता किसमें रखते हैं? तो ये एक दूसरे से समानता चलायमान शुक्राणु से रखते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37 ध्यान दीजिएगा 37 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय ब्रायोफाइट है? तो जलीय ब्रायोफाइट कौन सा है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है मर्सिलिया, ऑप्शन बी है हाइड्रिला, ऑप्शन सी है कारा और डी है रिएला। तो राइट उत्तर कौन सा है 37 में? ऑप्शन नंबर डी, रिएला करेक्ट उत्तर इसमें है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्तों ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक तरीकों द्वारा अलैंगिक जनन प्रक्रिया के प्रतिस्थापन की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस यानी कि असंजनन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। लैंगिक तरीकों द्वारा माफ कीजिएगा, अलैंगिक तरीकों द्वारा लैंगिक जनन प्रक्रिया के प्रतिस्थापन की घटना को एपोमिक्सिस यानी कि असहज जनन कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि कुकुरबिट्स के अंडाशय में पाए जाने वाला बीजांडांश है। तो ये जो बीजांडांश है वो कैसा होता है? ये बीजांडांश आपका होता है, ठीक है, वित्तीय। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है इसमें। 40 नंबर क्वेश्चन जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैविंग द वेसल्स इन देयर जाइलम, निम्नलिखित में से किस अनावृत्ति के दारू में वाहिकाएं होती हैं? जाइलम को दारू लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। वो जो आजकल लोग दारू पी रहे हैं उस दारू को मत समझिएगा, ठीक है, अल्कोहल नहीं है ये। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस अनावृत्ति के दारू में यानी जाइलम में वाहिकाएं होती हैं? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है एफिड्रा, बी ऑप्शन इसमें है वेल विस्टिया, ऑप्शन सी है नीटम और डी उपरोक्त सभी। तो राइट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। जिम्नोस्पर्म जिसमें विसल्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म जिसमें विसल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये सभी एलिफेड्रा, माफ कीजिएगा, एफिड्रा और वेलविस्टिया और नीटम इन सभी में पाए जाते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 41 और 41 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ए considered as the adaptation to land habit in bryophytes। bryophytes में किस विशेषता को स्थलीय स्वभाव का अनुकूल नहीं माना जाता है? तो स्थलीय स्वभाव का के अनुकूल नहीं माना जाता है किसको दोस्तों? ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण को नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि यह सामान्य गुण है, विशेष एडाप्टेशन नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42 जिसमें है कि स्टेलर थ्योरी वाज प्रपोज बाई, स्तंभीय सिद्धांत। स्तंभीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो स्तंभीय सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया गया था वान टिघम एवं डोलियट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका है। प्रश्न नंबर 43 जिसमें बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ द पेलियो साइंस इज सिचुएटेड इन, यानी बीरबल साहनी पूरा वनस्पतिक विज्ञान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है स्त्री धानी युक्त पौधों में शामिल होते हैं। तो स्त्री धानी युक्त पौधों में जो सम्मिलित होते हैं वो ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका ए, माफ कीजिएगा 45 जिसमें है क्या पूछा गया क्वेश्चन कि पत्ती तथा तने के अंतराल वाला जो नारलंब है उसको क्या कहते हैं? तो इस नारलंब को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहते हैं हम, इस नारलंब को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी जिसे हम माफ कीजिएगा एक बार देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। बी ऑप्शन जिसे नाली रंभ कहते हैं, ठीक है, नाली रंभ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म पूछा गया है दोस्तों। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा जीवित जीवाश्म। ओके, पहला ऑप्शन साइकस, बी ऑप्शन है इक्विसिटम, सी है गिंगो, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है जीवित जीवाश्म की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक ही प्रजाति के एक पौधे से दूसरे पौधों में पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो पराग कणों का जो स्थानांतरण है उसको जिटेनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा, बी आंसर सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है डीडीयू में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो एक ही प्रजाति के एक पौधे से दूसरे पौधे में जब परागकणों का स्थानांतरण होता है तो इसको जिटेनोगैमी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 48 नंबर है क्वेश्चन इलेटर्स विथ द स्पिरियल थिंकिंग फाउंड इन सर्पिल
स्थूलन वाले इलेटर्स पाए जाते हैं। तो ये जो इलेटर्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये इलेटर्स ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप सबके द्वारा इसका आंसर बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन ए दिया गया रिस्किया, बी है मार्केसिया, सी दिया गया एंथ्रासिरोस और डी है सैफेगनम। चलिए जल्दी से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों याद रखेंगे कहाँ पर पाया जाता है, ये मार्केसिया में पाया जाता है, ठीक है। यानी सर्पिल स्थूलन वाले लेटर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, मार्केसिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन है 49 नंबर। दलपुंज में ध्वजक विन्यास पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पाइसम, बी है कैजेनस, ऑप्शन नंबर सी कालीकोटरिया, कालीटोरिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है। तो जो एंथर वॉल है, एंथर वॉल की सबसे अंदर की परत जो कहलाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास पे हमने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। ये ऐसे एमसीक्यू प्रश्न हैं जो विगत 3 वर्षों में विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय में रिपीट हो चुके हैं, और ये प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज फर्स्ट था। कल जो आएगा सेम इसी टाइम पर यानी रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड, जिसमें हम लगभग 100 प्लस एमसीक्यू टाइप प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। कुछ सॉल्यूशन भी नोट करेंगे, कुछ थोड़ा अलग टाइप से जो प्रश्न बनते हैं इस ऑप्शन से उनको भी समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आप सभी साथी से निवेदन है, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे, जिन भी स्टूडेंट को इस समय अभी कोर्स लेना है उनके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आपको क्या करना है, अपना जो आपको नोट्स लेना है, आप सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ है, सिक्स सेमेस्टर में, इसमें आपको नोट्स दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट के, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी इंक्लूड होंगे, जिनमें आपको एमसीक्यू और रिटन दोनों पैटर्न पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स दिए जाएंगे, और वीडियो लेक्चर भी इंक्लूड होंगे। मॉडल साल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है। तो आप सब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, जहां से हमारी आप ओल्ड वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वहां पर मैंने सॉल्व करा रखा है विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी के, तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।